180 डिवाइड बाय 18 प्लस 37 माइनस 11, भाग लगाओगे तो कितना आएगा 10, 10 प्लस 37 47 माइनस 11, 47 माइनस 11 कितना हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है 36 है ये गलती से यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, ये 36 है भाई। पहला क्वेश्चन ये देखने को मिला, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अरे भाई अब ईमानदारी से बताना, आपको ये फर्नीचर कुर्सी मेज वाला कितनी बार कराया होगा, कम से कम 100 बार से ज्यादा बार कराया होगा 2 साल में। 100 बार से ज्यादा बार आपको ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया। तो फर्नीचर कुर्सी और मेज, तो भैया फर्नीचर के अंदर आ जाएगा कुर्सी भी और मेज भी, पर कुर्सी और मेज दोनों अलग अलग होते हैं। तो आंसर इसका ये वाला था, सी ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ था और डी ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ था। तो क्या बनेगा, ए ऑप्शन। टीवी, टीवी में सेट टॉप बॉक्स होता है, तो मॉडेम में क्या होता है, सेट टॉप बॉक्स टीवी में लगाते हैं ना, तो मॉडेम कहां पर लगाते हैं भैया, मॉडेम किसके लिए लगाते हैं बताओ। अरे भैया टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं, तो ब्रॉडबैंड के लिए क्या लगाया जाता है, ब्रॉडबैंड के लिए क्या लगाया जाता है, मॉडेम लगाया जाता है। ब्रॉडबैंड के लिए क्या लगाया जाता है, मॉडेम। अगला 8325, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, थम्स अप कर दीजिए एक बार सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैं एक जबरदस्त एनालिसिस अन अकेडमी में, सबसे पहले सबसे तेज, ठीक है, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं। 8 में से 3 गया तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 9 में से 2 गया तो 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, खत्म 49। शेर कहाँ रहता है, शेर मांद में रहता है, तो खरगोश कहां पर रहता है, खरगोश कहां पर रहता है, बिल में रहता है ना। शेर के रहने की जगह मांद है, तो खरगोश कहां पर रहता है, बिल में। अच्छा का अपोजिट है बुरा, तो छत का अपोजिट क्या है, फर्श। अच्छा का अपोजिट बुरा है, तो फर्श का अपोजिट क्या, छत का अपोजिट क्या हो गया, फर्श। 18 तो क्वेश्चन मार्क क्या, 18 तो क्वेश्चन मार्क क्या भैया, बताइए। ये है 1 का क्यूब, ये है आपका 1 का क्यूब, तो ये है 2 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब, तो ये है आपका 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27। मजा आ गया कि नहीं आ गया, थम्स अप कर दो फटाफट से, थम्स अप कर दो, सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे भाई। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। जी बिल्कुल, रेगुलर आपको एनालिसिस करवाया जाएगा, रेगुलर आपकी क्लास होगी। बस फर्क इतना सा है दोस्तों कि क्लास अपनी एसएससी कैटेगरी में चल रही है धमाकेदार तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट, BVSC YEHX, तो क्या बनेगा, BVSC का क्या बनेगा, YEHX का क्या बनेगा, B का अपोजिट Y, V का अपोजिट E, S का अपोजिट X, C का अपोजिट X, ये एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं, ये एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं। तो MRCP, M का अपोजिट N, R का अपोजिट I, C का अपोजिट X और P का अपोजिट K, काला पानी। तो क्या बनेगा NIXK,
क्या बनेगा NIX के, NIX के, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई अभी मैं अपने घर पर आ गया, आज का जो एनालिसिस हुआ था यूट्यूब पर वो मेरे घर से ही हुआ था, जो घर पे स्टूडियो है, ये देखिए आप। अभी भी 50 वगैरह सब लगी हुई है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है जी। जी बिल्कुल, पास ही आए थे, अभी बाहर बैठे हैं वो लोग सारे, अपनी अपनी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक बेहतर से बेहतर चीजें पहुंच पाए। जी बिल्कुल, हम सब लोग एक जगह रहते हैं, हम सब लोग जयपुर स्टूडियो से हैं, जयपुर से रहते हैं, भुवनेश सर, साहिल सर, मैं, ठीक है, नीरज सर, सभी लोग राजस्थान। जी बिल्कुल, बालाजी आए थे भाई, बालाजी से ही एनालिसिस किया है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। EGI के, इसके लिखा हुआ है FILO, ई का F, जी का HI, आई के बाद JKL, के बाद LMNO। चलिए, F का G, H का IJ, J का KLM, L के बाद MNNO, GJMO। क्या बनेगा? GJMO, ऐसा होना चाहिए, सॉरी, GJMP, GJMP, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कितने बनेंगे भाई इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इतनी बार कराया गया है दोस्तों, इतनी बार कराया गया है कि अब तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी एटलीस्ट। 4 से मिलकर 10, 4 से मिलकर 10, 4 से मिलकर 10, तो कितना हो गया भाई? 10, 20, 30, 30 तो ये हो गए, 30 के बाद एक बीच वाला ये हो गया 31, और एक बड़ा वाला, कितने हो गए? 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ गया? बी, 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या आएगा? क्या लॉजिक लगाएंगे? जल्दी से बताइए, लॉजिक बताइए दोस्तों, लॉजिक बताइए आप लोग, फटाफट से लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक लगाया, बताइए। देखिए इधर, भाग लगा दो 28 में, 28 में 4 का भाग लगा दोगे तो 7 आ जाएगा। 3 में 45, 45 में 3 का भाग लगाओगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आएगा भाई, ये तो समझ में आ गया कि 10 आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा 10, 10 में भाग लगाओगे आप 2 का, तो भी आगे आगे 5 बनेगा, तो 10 तो आएगा ही सही। यहाँ पर ABC आ रहा है, यहाँ पर AB, तो यहाँ पर आ जाएगा C, फिर यहाँ पर ABC आ रहा है, तो 10C अपना आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। सीक्वेंस वाइज देखो, ABC, ACB, तो C आ जाएगा। 10C इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से वाला। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। बहुत बढ़िया, लाजवाब यार, मजा आ गया। चलिए क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा इसका? डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। क्या लॉजिक क्या लगाया, लॉजिक बताइए फटाफट से, लॉजिक बताइए। क्या लॉजिक लगाया आपने? देखिए इधर, इसको गुणा किया, इसको देखिए। 8 × 5 = 40, ये 40 हो रहा है। 40 का 100 लिखा हुआ है, तो इंटू क्या हो रहा है, एक तरीके से 2.5 गुना हो रहा है। तो 12 × 4 कितना है, 48। तो 48 का 2.5 गुना कितना होगा? 48 का 2.5 गुना कितना होगा? 96। 96 + 24, 120। बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये 7 पे आ रहा है, ये 8 पे आ रहा है, तो ये हो गया 78। अब 18 पे कौन आता है अपना? आर आता है। 19 पे कौन आता है? एस। तो आंसर क्या बनेगा? आर एस इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर अभी आयु का अनुपात 4:1
5:4, यानी प्रेजेंट एज एक्स हो जाएगी 5x 4x। अब 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी 5x+3 और इसकी हो जाएगी 4x+3, और इनका सम इक्वल टू आ रहा है 11/9। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9×5 45x प्लस 27 बराबर 44x प्लस 33। तो x बराबर आ जाएगा 5, सॉरी x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर 6, तो 4 × 6 कितना हो गया 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास अभी धीरे धीरे और भी, जैसे यहाँ पे आ रहा है 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 क्वेश्चन मार्क। ये एक सीरीज आई है, अब इस सीरीज को सोल्व करना है भाई। करिए सीरीज को सोल्व करिए। देखिए इधर 3+5 बराबर 8, 5+8 कितना हो रहा है 13। फिर इसको देखिए 8+13 बराबर 21, 21 प्लस सॉरी 13+21 बराबर 34, और 21+34 बराबर 55। 34+55 बराबर हो गया कितना हो गया 89। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था भाई, एक सीरीज तो ये आई, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 क्वेश्चन मार्क, एक तो ये आया। इसके अलावा मैथमेटिकल सीरीज से आया था दोस्तों, एक मैथमेटिकल सीरीज से इस तरीके का क्वेश्चन आया था 4*6*6*2*20। अब इसमें ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से पहला ऑप्शन था इस तरीके से इनटू माइनस प्लस बराबर। तो इसको अप्लाई करके देखते, यही आंसर था अपना, -6 + 2 बराबर 20। अभी मॉर्निंग में ही मैंने एक पेपर कराया था यूट्यूब पर, और एक गजब का दोस्तों आप किस्मत देखिए कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको सुबह मॉर्निंग वाले पेपर में कराए हैं हूबहू उससे मिलता जुलता आपको एग्जाम के अंदर भी पेपर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि रिलैक्स रहो, मस्त रहो, तो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। 26 - 6 कितना हो जाएगा 20, ये देखिए 20 अपना आंसर है। सर सारे क्वेश्चन आपकी क्लास से ही आए थे। चलिए बताइए, अगला देखिए क्या बनने वाला है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक। रिपब्लिक का कोड आया है CRIELPBU CULCULCUTA कलकत्ता। ACTUTLUC। ये देखिए L, ये U और ये C। फिर इसी तरीके से A,
एक बार पहले चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिए, क्या लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। रिपब्लिक, तो भाई ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी बी और यू, पी बी यू तो इसमें से यार, ई ये रहा, एल ये रहा, सी ये रहा, आई ये रहा, आर ये रहा। तो इसी तरीके का लॉजिक लगाना है, ये ए, ये टी, फिर ये वाला टी, फिर ये वाला यू, पीछे वाले, फिर इसी तरीके से सी यू एल, सी यू एल सी, ये हो गया भाई। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, वाई एक्स डब्ल्यू यू टी एस क्यू पी ओ एम एल के क्वेश्चन मार्क, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, -4, -4, -4, -4, ये बनेगा आई, ये -4, -4, -4, -4, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8 पे आएगा एच, आई एच, -4 करिए, के -4 कितना हो गया, के -4 दोस्तों 11 - 4, बताइए 11 - 4 7, 7 पे आता है जी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे आ रहे हैं भाई ग्रुप में। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों, देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिला है, 64, 25, 81, 36, 49, 16, 14, 12 और क्वेश्चन मार्क। अब क्या बनेगा, क्या लॉजिक लगाएंगे बताइए, बताओ, नो लॉजिक बताओ फटाफट से। कोई डिफिकल्ट नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत रिलैक्स होके आराम से क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। समझ में आई बात। अरे रूट करके क्या, ऊपर वाले का बताओ ना यार।
इस वाले ऊपर वाले में क्या लॉजिक लगाया? जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 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 सही जवाब। देखिए ये 8 ये 6, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 14। √5, ये 5 बनेगा, ये 7 बनेगा, तो 5 + 7 कितना हो गया? 12। इसका देख लो, इसका 9 और इसका 4, 9 + 4 कितना हो गया? 13। बिल्कुल सही जवाब। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? अरे भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे तो बस इतना बता दो। एक और क्वेश्चन आया है, 292, 146, तो 582 क्या? तो 292 का आधा है 146, तो इसमें डिवाइड बाय 2 कर दो। अठारह, 2 एकम कितना आ गया? 291। ये आ जाएगा 291। अब दोस्तों मैं आपको कुछ थोड़े से टफ लेवल के जो क्वेश्चंस आए हैं ना, मतलब टफ तो क्या बोलूंगा, ठीक है, टफ तो खैर कोई सा भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, पर हाँ जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है गाइस, उस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार करा देता हूँ आपको। एक एक करके धीरे धीरे दोस्तों आ रहे हैं क्वेश्चंस। सिलोज्म का क्वेश्चन हो गया क्या? सिलोज्म का क्वेश्चन नहीं हुआ ना यहाँ पर? हाँ, तो सिलोज्म का क्वेश्चन देख लो, सिलोज्म का कौन सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इस तरीके से, ऑल पिंक आर रेड, ऑल पिंक आर रेड, some red are pant, all pant are color। और कंक्लूजन कुछ इस तरीके से थे। पहला कंक्लूजन है some pink are color, some pink are color। दूसरा है all red are color। जी बिल्कुल, साइंस के 5 या 6 क्वेश्चन ही आए, मैं आपको समझा समझा के थक गया, समझा समझा के थक गया, लेकिन आपके समझ में नहीं आई थी बात।
अरे भाई इतना अपने एक्सपीरियंस से अगर किसी चीज को बोल रहा था तो सुनना चाहिए था आपको। जबरदस्ती उसके पीछे सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं आपके, 5 क्वेश्चन। इससे ज्यादा केमिस्ट्री से कोई नहीं, कॉमिक केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपके लगने से क्या होता है कि 15 आएगा, 20 आएगा? आपको पहले नहीं बोला था क्या? मैंने तो 1000 बार समझाया था आपको। भाई मैंने तो आपको 1000 बार समझाया था, आप जबरदस्ती भाग रहे थे, आप जबरदस्ती क्लॉक कैलेंडर के पीछे भाग रहे थे। क्लॉक कैलेंडर आया? आया क्लॉक कैलेंडर? नहीं आया ना। फिर आपकी इच्छा है यार, देखो सुनना ना सुनना आपकी इच्छा है। सर साइंस को हमने बहुत टाइम दिया था, तो तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था। इसका मतलब आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया चीजों पर। जब आपको सीधा सीधा पता था कि मैथ रीजनिंग के तो 60 क्वेश्चन कोई भी नहीं रोक रहा, ठीक है, फिर भी हम जबरदस्ती भागे उसके पीछे। जाओ बात कर लेना अब। 12-15 आए थे तो। देखिए एक हॉनेस्ट रिव्यू हमेशा हर टीचर को रखना चाहिए। जिसका जितना वेटेज हो एटलीस्ट स्टूडेंट को बताना चाहिए कि यार हमारा इतना वेटेज ही आएगा। इसमें झूठ बोलने की क्या बात थी? 20 क्वेश्चन? कहाँ है 20 क्वेश्चन? देखिए भाई अपने से फालतू की चीजें बर्दाश्त नहीं होती। आप हमेशा देखो, मैं आपको हमेशा एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ये एक बात याद रख लेना। चाहे वो तुम्हारे तुम्हारे लिए सही हो या गलत हो, ये तुम देख लेना, लेकिन बात हमेशा वही करूंगा जो एग्जाम में आने लायक होगी। रीजनिंग के डंके की चोट पे बोले थे पहले भी, पूरा का पूरा पेपर बिठाऊंगा। और आज आपके सामने है। ईमानदारी से बताना, आप लोगों के भाई वगैरह जो भी देके आए हैं या आप लोग देके आए हो, तो खुद ईमानदारी से बताओ कि क्या आप पूरे क्वेश्चन नहीं करके आए? क्या पूरा का पूरा पेपर आपके कराए हुए क्वेश्चंस में से नहीं आया? 21/11 तो 31 क्या? 21/11 तो 31 क्या? 21 + 1 कितना हो गया? 22। 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 11। 31 + 1 32। 32 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया भाई? 32 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया? 16। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देख लेना भाई थोड़ा सा। अच्छा हाँ यार, ये क्वेश्चन तो रह ही गया। ऑल पिंक आर रेड। सारे पिंक जो हैं वो रेड हैं। सम रेड आर पैंट। ये तो पिंक था। सम रेड आर पैंट। ऑल पैंट आर कलर। सम पिंक आर कलर। सम पिंक आर कलर। ऑल रेड आर कलर। ये बनेगा बोथ रॉन्ग। ये बनेगा बोथ रॉन्ग। चलिए इसको देखिए। 1 + 8 + 27 +64 +125 क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा 1 का क्यूब, ये बनेगा 2 का क्यूब, ये बनेगा 3 का क्यूब, ये बनेगा 4 का क्यूब, ये बनेगा 5 का क्यूब, तो अगला बनेगा 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है। एक आया था आपके इस तरीके से। ठीक है, क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड। ब्लैक, रेड, ग्रीन।
रेड पिंक येलो, रेड पिंक येलो। तो ब्लैक के अपोजिट क्या, आप देखिए यहाँ पर कौन कॉमन आ रहा है, रेड कॉमन आ रहा है, दोनों में रेड कॉमन आ रहा है। और उसने पूछा था ब्लैक के अपोजिट कौन है, उसने पूछा है ब्लैक के अपोजिट कौन है भाई, ब्लैक के अपोजिट कौन है। तो देखिए इधर रेड ब्लैक ग्रीन, यहां पर बनेगा रेड पिंक येलो। तो भैया ब्लैक के अपोजिट पूछा है, तो ब्लैक के अपोजिट क्या कौन है, पिंक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था, देखिएगा इधर 1 4 6 5 3 6, दोनों में 6 कॉमन करेंगे, 6 1 4 6 3 5। तो 1 के अपोजिट कौन आएगा, 1 के अपोजिट आएगा 3। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था, सिंपल सा, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, तो पी आर से कैसे संबंधित है, पी आर से कैसे संबंधित है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन है, तो पी आर का भाई हो जाएगा, पी आर का कौन हो जाएगा, ब्रदर। देखिए दोस्तों, इतना टाइम नहीं था क्वेश्चन टाइप कराने का, इतना टाइम नहीं था दोस्तों। पहले मैं सेंटर गया, सेंटर के बाद में एनालिसिस किया, फिर सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया। तो दोस्तों देखिए, इतना समय नहीं था कि मैं टाइप करा पाऊँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, एक क्वेश्चन था, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास में था, तो ब्यूटी पार्लर में कौन होता है। ऐसा क्वेश्चन था कि क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट होता है। क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट होता है। तो ब्यूटी पार्लर में कौन होता है, तो यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क। तो ब्यूटिशियन होता है ना, ब्यूटी पार्लर में कौन होता है, ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन कहाँ होता है, ब्यूटी पार्लर में होता है। स्टूडेंट क्लास में होता है, तो ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर में होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, पेंडिडिएट्रिक्स, पेंडिएट्रिक्स है ना, पेंडिएट्रिक्स रिलेटेड है चाइल्ड से, पेंडिएट्रिक्स रिलेटेड है चाइल्ड से, तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है, NEUROLOGY। तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है भाई, पेंडिएट्रिक चाइल्ड से रिलेटेड है, तो न्यूरोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। अब आपको वर्ड बनाना है भाई,
डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट से रिलेटेड क्या है? मतलब एक वर्ड बनाना था डुप्लीकेट से, ठीक है, मतलब अलग अलग स्पेलिंग डुप्लीकेट के लेटर से एक वर्ड बनाना था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ इसमें ना। ओड वन आउट, एक क्वेश्चन आया था ओड वन आउट से रिलेटेड, कौन सा अलग है? उसमें पहला दिया था ग्लोव, ग्लोव्स हैंड, ग्लोव्स हैंड। दूसरा दिया था कैप, हेड। तीसरा दिया था सॉक्स, सॉक्स लेग। चौथा दिया है पैन नॉट, पैन नॉट। तो कौन सा अलग हुआ भाई? सॉक्स जो है लेग्स में पहनते हैं, कैप हेड में पहनते हैं, ग्लोव्स हैंड में पहनते हैं, पर पैन नॉट में पहनते हैं क्या? पहनने वाली चीज थोड़ी ना ये। तो कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट हो गया? पैन वाला, है ना, ये वाला अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि डॉटर वर्ड से विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, फ्रॉम द गिवन वर्ड डॉटर, DAUGHTER। डॉटर से हम क्या नहीं बना सकते? तो उसका आंसर था रफ, रफ आंसर था, ये रफ नहीं बना सकता। और दो लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, अब किससे और क्या क्या आया था वो भी बता देता हूं आपको। ओवरऑल बता दूं क्या एक बार? क्या कहते हो दोस्तों? ठीक है, किससे और क्या क्या देखने को मिला था एक बार ओवरऑल देख लीजिए। हाँ, वही टॉपिक्स ही बता रहा हूँ। कोड डिकोड, कोड डिकोड से टोटल 4 क्वेश्चन आए आज। सेंटेंस अरेंजमेंट का एक आया अभी, वर्ड फॉर्मेशन का, वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आया। तीसरा था वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन आए। पजल, पजल बहुत ही सिंपल आई थी, लीनियर पजल आई थी, लीनियर पजल आई थी बहुत ही सिंपल। 3 क्वेश्चन उससे देखने को मिले। अब बताओ कितने क्वेश्चन कराए? अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको भर भर के क्वेश्चन कराए, वो 1000 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई थी, उसके अंदर दोस्तों बताए थे कि नहीं बताए थे पजल के क्वेश्चन कि सिंपल आएंगे, इजी आएंगे? यस और नो? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी, ऑनेस्ट रिव्यू दो। अभी कराया है, 2 दिन पहले कराया है, और अभी तुम्हें देखने को मिला है। तुम मना कर रहे थे कि सर पजल बनाएंगे नहीं, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। कितनी सिंपल पजल थी, 3 क्वेश्चन आए। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन। अजम्पशन, अजम्पशन के कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 क्वेश्चन। सिलोज बहुत ही इजी, 3 क्वेश्चन। एनालॉजी 3 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन।
नहीं, क्लासिफिकेशन से भी 3 थे, 3 एनालॉजी से 3 क्लासिफिकेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भैया जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा कम की थी आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू आपको कराया। मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 क्वेश्चन। तो ये अपने क्वेश्चंस थे। मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई? मजा आ गया? बिल्कुल मजा आना चाहिए।